जरा सोचिए, कोई ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया की हर दौलत हो और उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख एक ऐसे इंसान से मिले जिसके पास कुछ भी नहीं है। आज हम दौलत, गरीबी और ईमान की एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो असल अमीरी के मायने ही बदल कर रख देगी। और इस पूरी कहानी की बुनियाद है एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा ख्याल। वो ये कि असल में गनी यानी अमीर तो सिर्फ अल्लाह है और हम सब उसके सामने फकीर हैं, मतलब जरूरतमंद। तो चलिए देखते हैं कि ये ख्याल एक लाचार औरत और एक बहुत अमीर आदमी के बीच हुई एक बड़ी ही अनोखी मुलाकात में कैसे जिंदा हो उठता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी औरत से जो बिल्कुल नाउमीदी के कगार पर खड़ी है। उसकी जिंदगी बिखर रही थी, यहाँ तक कि उसकी शादी टूटने वाली थी। और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर एक अमीर आदमी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अब देखिए, जैसे ही उस अमीर आदमी के नौकर ने दरवाजा खोला, वो एकदम उलझन में पड़ गया। क्यों? क्योंकि सामने खड़ी औरत ने दावा किया कि वो मालिक की बहन है। लेकिन नौकर तो अच्छी तरह जानता था कि उसके मालिक की तो कोई बहन है ही नहीं। तो फिर ये कौन थी? जब अमीर आदमी खुद उससे मिलने आया तो उस औरत ने एक ऐसा जवाब दिया जो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा था। एक जवाब जो सीधे इंसानियत के दिल तक जाता था। उसने कहा, मैं आदम की बेटी हूं। और इस एक बात से उसने याद दिला दिया कि हम सब आखिरकार एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और इसने भीख नहीं मांगी, नहीं, बल्कि बड़े सलीके से अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि गरीबी की कड़वी हकीकत क्या होती है और कैसे ये उसकी जिंदगी को तबाह कर रही थी। ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये तो अपनी जिंदगी बचाने की एक गुहार थी। और फिर उसने वो बात कही जो उसकी पूरी अपील का दिल थी। उसने दुनिया की इस चंद दिनों की दौलत और अल्लाह के पास मिलने वाले हमेशा के इनाम के बीच का फर्क एकदम साफ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी थी कि असल में क्या चीज़ मायने रखती है। अब औरत की इस दर्द भरी अपील के जवाब में उस अमीर आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने एक ऐसा रहस्य पैदा कर दिया जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसके इरादे आखिर थे क्या। सोचिए जरा, कोई अपना पूरा दर्द बयान करे और जवाब में सिर्फ ये सुनने को मिले, इसे दोबारा कहो। मदद तो दूर की बात है, अमीर आदमी ने बस एक अजीब सी गुजारिश कर दी। वो आखिर सोच क्या रहा था? और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उस आदमी ने औरत से अपनी दर्द भरी कहानी बार बार दोहराने को कहा। एक बार कहा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार भी। हर बार वो बस खामोशी से सुनता और कहता, फिर से कहो। आखिरकार उस औरत का सब्र जवाब दे गया। उसने पूरे सम्मान के साथ मना कर दिया। उसे लगा कि शायद उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसने बड़ी मजबूती से कहा कि वो सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुकती है, किसी और के सामने नहीं। मतलब साफ था, उसकी आत्मा बिकाऊ नहीं थी। और बस यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस अमीर आदमी का असली इरादा क्या था? वो एक जरूरतमंद औरत को उसकी तकलीफ बार बार बयान करने पर आखिर क्यों मजबूर कर रहा था? तो चलिए अब उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये सारा रहस्य खुलता है और उस अमीर आदमी के इस अजीब बर्ताव के पीछे की खूबसूरत सच्चाई सामने आती है। और सच ये था कि अमीर आदमी उसकी गरीबी का इम्तिहान नहीं ले रहा था। नहीं, वो तो उसके ईमान और उसके शब्दों की खूबसूरती में खो गया था। उसे उस औरत की बातें, उसका भरोसा इतना ज्यादा पसंद आया कि वो उस हिकमत भरी बात को बार बार सुनना चाहता था। और फिर उसने ऐसी दरियादिली दिखाई जिसकी उस औरत ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 10 ऊंट, 10 ऊंटनियां और इतनी भेड़ें और दौलत जितनी वो चाहती थी, उसने वो सब कुछ दे दिया और उससे कहीं ज्यादा दिया। और सबसे खूबसूरत बात क्या हुई? उस अमीर आदमी ने उस औरत के ही शब्द दोहरा दिए। ये इस बात का सबूत था कि उसने ना सिर्फ सुना था, बल्कि उस पैगाम की गहरी सच्चाई को अपने दिल में उतार लिया था। कहानी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आकर पूरी होती है। तो इस अनोखी मुलाकात से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें असल दौलत और दरियादिली के बारे में आखिर सिखाती क्या है? देखिए, कहानी का पूरा निचोड़ इस सीधी सी तुलना में छिपा है। दुनिया की दौलत वो वक्ती है, खर्च करने पर घट जाती है, लेकिन जो ईश्वर के नाम पर दिया जाता है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है।
ये एक ऐसा निवेश है जो आखिरत में यानी परलोक में बढ़ता ही रहता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। सच्ची मिल्कियत उस चीज़ में नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि उस चीज़ में है जो हम दूसरों को दे देते हैं। यही वो असली विरासत है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। और हम इसी आखिरी ख्याल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। कभी भी किसी छोटी से छोटी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। क्या पता वही एक छोटा सा काम हमारी निजात का, हमारी कामयाबी का जरिया बन जाए।